ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, इस बार का महाकुंभ मेला जो है वो 13 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है और जो 26 फरवरी 2025 तक रहेगा। और इस कुंभ नहीं, महाकुंभ की विशेषता यह है, ये 144 साल वर्ष के बाद ये जो है कुंभ आया है। क्योंकि कुंभ जो होता है वो 12 साल के बाद आता है और अब ये 12वां कुंभ जो है 144 12 इंटू 12 144 वर्ष के बाद जो है ये महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। अब दुनिया भर के साधु संत, नॉट ओनली इन इंडिया, फॉरेन से, रशिया से और यूरोप से भी बहुत संत जो हैं वो जो साधना करते हैं वो आ रहे हैं और अनुमान है कि 100 करोड़ के करीब जो लोग इस महाकुंभ में स्नान करेंगे। अब वास्तव में ये कुंभ है क्या? समुद्र मंथन के समय जो अमृत की 4 बूंदें गिरी वो प्रयागराज, नासिका, हरिद्वार एंड उज्जैन में जो है वो गिरी, जो महाकुंभ का जो है स्थान बन गया। अब इस बार प्रयागराज में ये महाकुंभ जो है 144 साल के बाद जो आया है वो मनाया जा रहा है। इस कुंभ की विशेषता ये है कि इसमें स्वयं देवता भी स्नान करने आएंगे, ऐसे शास्त्र संबद्ध बात है। तो नॉर्मल कुंभ जो होता है वो तो 3 साल के बाद आता है, अर्ध कुंभ 6 साल के बाद आता है और महाकुंभ जो है वो 12 साल के बाद ही आता है। और इस कुंभ की विशेषता ये है कि देवता, गण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कनेर सभी लोग जो है, स्वयं हनुमान जी भी, अश्वत्थामा भी इस कुंभ में स्नान करने आएंगे, ऐसे शास्त्र संबद्ध की बात है। अब साइंटिफिक रीजन इस कुंभ का क्या है? साइंटिफिक रीजन इसका कुंभ का ये है कि जो ये संसार है, ये समुद्र है, इसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें देवता और राक्षस दोनों तरह के रहते हैं। खींचातानी दोनों में होती है और इस खींचातानी में जो परिश्रम करता है, जो हार्ड वर्क करता है, रत्न उसी को ही मिलते हैं। मंथन का मतलब क्या है? मंथन का अर्थ है कि हर चीज को एक साइंटिफिक वे से उसको दोबारा मंथन किया जाए, रिव्यू किया जाए, उसको मंथन कहते हैं। अब संगम जो है, त्रिवेणी संगम जो है प्रयागराज में जो होगा वो उसमें सभी लोग जो है शामिल होंगे और करीब अनुमान 100 करोड़ आदमी इसमें स्नान करेंगे। विशेषकर नागा साधु जो हैं इसमें बहुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ होता है। नागा का अर्थ है पर्वत की शिखा। अब जो साधु पर्वत की शिखा में रह करके साधना करते हैं उनको नागा साधु कहते हैं। अब नागा साधु आम साधु नहीं होते। प्रिय दर्शकों, आपको जान के ये खुशी होगी कि ये बहुत विद्वान, हाईली एजुकेटेड और बहुत ही साधना में लीन होने वाले संत होते हैं जो अपनी गुफा में वापस चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि इस कुंभ के बाद ये सभी नागा साधु अलोप हो जाएंगे। वो सारे अपने अपने गुफा में, अपने मठ में और जहाँ भी वो रहते हैं, जंगलों में या हिमालय पर्वत में, ये सभी लोग वहाँ पे साधना में लीन हो जाएंगे। अब दूसरी बात ये है कि नागा साधु चिलम, धतूरा वगैरह पीते हैं और इसकी आड़ में कई युवक जो हैं वो भी नशा पत्ता करने लग जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसका रेलेवेंस ये है कि जो ये धतूरा या चिलम पीते हैं उसका अर्थ ये है कि जो विषय आपके दिमाग में होता है
वो रिपीट वही होता रहता है। जैसे शिवरात्रि के दिन हम भांग पीते हैं, तो अगर कोई हंसता है तो हंस ही जाता है, रोता है तो रो ही जाता है। तो सेम कंसेप्ट जो है, अगर भांग पीने से एक पर्टिकुलर मंत्र जो है, जो आपके दिमाग में होता है, जिसकी वृत्ति आप जो जो आपकी वृत्ति जिस मंत्र के प्रति श्रद्धा भाव की है, वो भांग या गांजा पीने से वो अंतर्लीन होके वो सहस्त्र जो है, सहस्त्र धारा में वो मंत्र जो है रिवाइव होता रहता है और वो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। और इन नागा साधुओं की विशेषता ये है कि ये लोग, इनको कोई संसार से या अपने बहन भाइयों से किसी से भी कोई लगाव नहीं होता। यहाँ तक कि अपने शरीर को भी ये पिंड दान जिंदे जी कर देते हैं। यानी कि ये अपना शरीर नहीं मानते और राख समझ करके ईश्वर में लीन होते हैं और अंतर आत्मा की ज्योति जो है वो ईश्वर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए ये लोग वस्त्र भी नहीं पहनते। वस्त्र, वो कहते हैं ये शरीर जो है ये आपको दिखाई देता है, हमें कोई दिखाई नहीं देता, हम तो सिर्फ ईश्वर हमारे हैं और हम ईश्वर के हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ ये साधना करते हैं और अपना जिंदे जी पिंड दान भी कर देते हैं। इन साधुओं की जो टोली है वो इसलिए बनाई गई थी कि शंकराचार्य महाराज जी ने पीठों की जब स्थापना की तो उनकी रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों ही इनको सिखाए गए। ये महायोद्धा भी होते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर इनको जरूरत पड़े तो ये एज ए योद्धा सबसे आगे आते हैं। इनको तलवार, भाला, गदा वगैरह सभी की ट्रेनिंग होती है। आपने देखा होगा कि इनका शरीर बड़ा सुडौल और लंबे चौड़े होते हैं। अब कुंभ के मेले में नागा साधु जो हैं बनाए जाते हैं। कुंभ के मेले में ही जो फर्दर साधु बनेंगे वो कुंभ के मेले में ही दीक्षित होंगे और उनको हफ्ता 10 दिन की इनकी कोई साधना होती है जो ये ब्रह्मचर्य से लीन रहते हैं और इनको कोई संसार या किसी ऑपोजिट सेक्स के कोई आकर्षण नहीं होता। अब अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुंभ जाने का तो आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप वहाँ पे जाने से पहले 4-5 दिन के लिए ब्रह्मचर्य रहें, वहाँ पे स्नान करें और जो भी आपका गुरु मंत्र है या जो मंत्र आप जप करते हैं वो मंत्र वहाँ पे संगम में जा करके आप मैक्सिमम जप करें। अपना मोबाइल ऑफ रखें और जितने दिन में आप वहाँ पे रह सकें वहाँ पे मंत्र मैक्सिमम जपते रहें और इसके बाद भी 4-5 दिन तक आप पूर्ण ब्रह्मचारी रहें ताकि जो ईश्वर का प्रसाद आप वहाँ कुंभ में लेके आए हैं वो आपकी बॉडी में ठहर जाए, पेनिट्रेट हो जाए, स्थापित हो जाए और आपको आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिले। ये प्रिकॉशन के अलावा सात्विक रहें, फलाहारी रहें और थोड़ा खाएं और संपूर्ण ईश्वर के हो करके ही आप रहें। जगत का, फैमिली का, संसार का आपके माइंड में वो सिनेरियो निकाल दें। तो ये आपके लिए कुंभ स्नान के लिए प्रोग्राम होगा और इसी के साथ मैं होप रखता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। हरि ओम।